हॅलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. कसे आहात सगळे? मजेत ना? मी तन्मय काळे आणि तुम्ही बघत आहात आपलं चॅनल फिरता पुणेकर. तर जसं तुम्ही काल बघितलं, मी इंदोरला होतो आणि इंदोरला काल खूप फिरलो, मस्त मज्जा केली. आणि आज आमचं प्लॅनिंग आहे की आज उज्जैनला जातो आहे महाकालचं दर्शन घ्यायला. आज मोस्टली पूर्ण तोच प्लॅन असेल की आज आम्ही महाकालचं दर्शन घेऊ, उज्जैनचं पूर्ण जे काही ठिकाणं असतील ते फिरू आणि दॅन बॅक टू इंदोर. कारण की आम्ही जिथे रूम बुक केली आहे सो तिथे म्हणजे इंदोरलाच केली, सो आम्ही परत रिटर्न इंदोरलाच येतो आहे. तर आम्ही आता निघालो आहे उज्जैनसाठी. मी आणि आधीच रिक्षामध्ये जातो, बाकी सगळे कॅबने गेलो. आता कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये चालले ते एकदम ऑरोबिंदो हॉस्पिटल तिथनं पिकअप आहे. हा, बाय द वे आम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्टने जातोय. माहित नाही प्रायव्हेट आहे का पब्लिक आहे, पण ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बसनीच जातो इन शॉर्ट. आणि इथून आम्ही जिथं राहिलं तिथनं 6.7 किलोमीटर्स आहे आमचं पिकअप लोकेशन उज्जैनला जाण्यासाठी. आणि तिथून आम्ही बसनीच जातो. आणि उज्जैनला येत असेल तर बाबा एवढं डोक्यात ठेवा की इकडं प्रचंड डोकं असं वितळून जाईन एवढी गरमी आहे. हा, सध्या खूप गरमी आहे इकडे. आपल्या इथं पुण्यामध्ये धो पाऊस पडतोय, इकडं असं वाटतंय रेगिस्तान मध्ये आलोय. इकडचं टेम्परेचर काल होतं 42 डिग्री सेल्सिअस. आज पण 42 टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्युमिडिटी एवढी जास्त आहे की तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही रेगिस्तान मध्ये आलाय. खूप पाणी होत आहे. येताना इकडे सनस्क्रीन, छत्री वैत्री सगळं घेऊन या. छत्री पावसासाठी नाही पण उन्हासाठी लागेल, एवढी गरमी नाही काहीच बरोबर आहे. खूप जास्त ऊन येते. 40-45 डिग्री टेम्परेचर जात आहे. म्हणजे मराठवाड्यातल्या पेक्षा खूप जास्त टेम्परेचर इकडे आहे. सो प्लीज हे काळजी घ्या. आणि म्हणजे जून जुलैमध्ये येत आहे तर खरंच ही काळजी घ्या. मे मध्ये तर ऑब्व्हियसली सगळे असणार. चला, आपल्या पुण्यातल्या लोकांना सवय नसते. आपल्या इकडे टेम्परेचर फार कमी असतं, वाटतं चांगलंच वातावरण असतं. इकडचं वातावरण खूप पुणेकरांसाठी तरी सहन करणं खूपच कठीण. तर चला आपण भेटूया आपल्या बसमधून, बघू आपला प्रवास कसा आहे. तर आपण फायनली आलो उज्जैनच्या कॉरिडॉरला. प्रचंड ऊन आहे, असं वाटतं आधीच बघ. लय ऊन आहे, लय. एवढं इथं जाऊन द्या, काय बोलू नाही शकत. काय माहिती देऊ नका. ऊन नाही हे, कॉरिडॉर आहे. मग काय आहे? आपल्याला इकडनं नाही जायचं का? नाही जायचं आपल्याला. मग आपल्याला आम्ही चालवतोय. फायनली उज्जैन. गिअर नाही. आतिश प्लेसमेंट टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा. अरे आतिश टेक महिंद्रा. महिंद्रा काय नाही यार, बजाज काय यार, शिट. नाही तर टेक महिंद्रा ब्रँडिंग झाली असती. सर्विस अंधपनी आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, शिक्षा प्राप्त करी. बलराम सुदामा, है ना, और कृष्ण भगवान साथ में पढ़े. यहाँ पर 14 विद्याएं 64 कलाएं भगवान ने सीखी, वो भी मात्र 24 दिन में. 7 दिन में, मतलब 24 दिन में 7 साल का कोर्स पूरा कर लिया. 24 दिन में उन्होंने PhD कर ली थी कंप्लीट, है ना.
उन्हीं के सामने है कुंडेश्वर महादेव। अपन उज्जैन में आए, उज्जैन के बारे में जानकारी देता हूँ। जो जानकारी समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछता हूँ। जिस तरीके से 4 दिशाएं वैसे 4 काल हुआ करते थे। 4 काल होने के कारण पृथ्वी अपना बैलेंस नहीं बना पा रही थी। पृथ्वी 2 बार पलट चुकी है, अगर आपको मालूम हो तो। और नहीं मालूम तो सर्वप्रथम उज्जैन का नाम था अवंतिका, कालखंड में, जब माता सती के टुकड़े हुए थे, जब कालखंड उसमें। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को जब सौंपी गई तब उज्जैनी, और अब जाके नाम है उज्जैन। ठीक है, जैसे भगवान ने आधा काल नष्ट करा, पूरे 3.5 काल उज्जैन में विराजमान है। अपनी यात्रा के दौरान 3 काल के दर्शन करो, महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका। आपका सिर्फ अर्धकालेश्वर बचेगा, क्योंकि वो मेन सिटी में आता है। उसके बाद भगवान नारायण ने 9 रूप लिए, उन 9 रूपों का दर्शन केवल उज्जैन में होता है। आपके वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 कर लोगे, और पूरे ही 9 रूपों के दर्शन केवल उज्जैन में होता है। ठीक है, प्राणी जीव में 84 लाख योनि होती है। उन 84 लाख योनि के निदान के लिए 84 महादेव यात्रा होती है, जिसमें से 40 सामने है ना। भगवान अपने को अगले जन्म में कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या जानवर की योनि नहीं दे, वापस मनुष्य योनि मिले, इसलिए 84 महादेव यात्रा होती है। उसके बाद अपन आप आ जाते हैं यहाँ के दर्शन की। यहाँ के तो मैंने बता ही दिया। एक दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। यह है कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव, यहाँ पर भोलेनाथ जब ऋषि जी से मिलने आए थे, सांदीपनि गुरु से, तो हरिहर मिलन हुआ था। हरिहर मिलन समझते हैं? हर का हरि से मिलन। हर महादेव है, हरि श्री कृष्ण भगवान है, तो हरिहर मिलन हुआ था। हरिहर मिलन होने के कारण सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए थे। जैसे आप अपनी स्टूडेंट वगैरह हो, आप जैसे कोई प्रोफेसर आता है या कुछ आता है, अपन कैसे सम्मान में खड़े हो जाते हैं, वैसे सारे सम्मान में खड़े हुए। नंदी जी ने देखा कि सारे भगवान खड़े हैं, बस मैं ही बैठा हूँ, तो वो भी सम्मान में खड़े हुए। तो ये विश्व का पहला मंदिर है जहाँ नंदी भगवान खड़े हैं। वो यहाँ बैठना भूल गए, है ना। तो आप ये दोनों चीज देख के आओ, फिर और जानकारी देंगे। काय अच्छा ते सांगत होते ना 7 वर्षाचं नॉलेज. काय शिव का एकमात्र मंदिर है ना। मंगल, आप मंगल दोष समझते हैं? शादी विवाह या किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो वहीं से दूर होती है। 21 कष्टों का निवारण होता है भगवान के यहाँ। भोलेनाथ के मस्तिष्क के पसीने से उत्पन्न हुए, कर्क रेखा भूमध्य रेखा वहीं से निकली हुई है ना। पूरे विश्व की नाभि पे बने हुए हैं। जैसे आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आपको मालूम होगा जो प्रकार की सुई रखी जाती है ना, पूरी धरती पे वो उसी पे रखी जाती है। उससे मालूम पड़ता है कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर आना है। मेन है वहाँ पे जैसे जानकारी जो भैया सुनाएंगे वो उस समय ऐसे हाथ नहीं बांधना है कभी भी, है ना। जानकारी सुनते समय अपने को हाथ नहीं बांधना है, क्योंकि अपन भगवान के यहाँ बंधन खोलना है, ना कि बंधन बांधना है। तो वो भैया उन्होंने जानकारी जो देंगे वो अपने को बिल्कुल सुनना है ना, क्योंकि 21 कष्टों का निवारण होता है। मेन मंदिर ऑल इंडिया में एक है ना। देश विदेश से भी मंगल की दोष की पूजा करवाने लोगों ने वहीं आते हैं। जैसे आपने अभिषेक बच्चन है ना, ऐश्वर्या की जो पूजा होती है वो यही है। अब दूसरे का नाम बताऊंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। राजू भाई या है ना, ऐसा कुछ बोलूँगा तो वो पहचान नहीं पाओगे, तो इसलिए उनका नाम बताया। चलिए आइए। और जानकारी है कि जिस मंदिर पे आप सभी लोग दर्शन करने आए हो, ये पूरे संसार में एकमात्र मंदिर है। आप लोगों ने सुना होगा कि शनि सिंगापुर में शनि महाराज का जन्म स्थान है, पुष्कर जी में वर्मा जी का जन्म स्थान है, अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है। उसी प्रकार उज्जैन नगरी अवंतिया खंड में मंगल गिरे का जन्म स्थान है। इनका जन्म जब हुआ था ना, ये खुद भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ था। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना एक जगह भूमि पे गिरा था, और भूमि माँ ने महामंगल को जन्म दिया है यहाँ पे शिव रूप में। इस प्रकार इन्हें शिव पुत्र और भूमि पुत्र कहा गया है। आप हर शिव जी के मंदिर जाते हो तो शिव जी की सवारी काय पे देखते हो आप लोग?
नंदी महाराज देखते हो ना, भारत का पहला मंदिर मिलेगा कि नंदी की जगह ना भेड़ है, भेड़ है ना मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है। उसका एक कारण है इस मंदिर पे। अपने हिंदू धर्म में जो राशियां चलती है उसमें 2 राशियों में स्वामी बनाया गया महामंगल को। मेष वृश्चिक राशि, जिसकी मेष वृश्चिक राशि रहती है, उनके स्वामी महामंगल ही होते हैं। उज्जैन नगरी में आप पधारे हो तो विशेष 2 जगह प्रसाद चढ़ेगा। बाबा महाकाल गए कि नहीं गए आप लोग के हो रहा है? आपने देखा होगा उज्जैन के राजा बोले गए वो, वहाँ पे प्रसाद चढ़ेगा एक, क्योंकि वहाँ से यात्रा चालू होती है। 9 ग्रहों में सेनापति, ना दान चढ़ाने से उज्जैन यात्रा पूरी मानी जाती है। सब मंदिर घूमने के मिलेंगे, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो ऐसे मंदिर मिलेंगे, लेकिन 2 मंदिर मेन जो प्रसाद चढ़ेगा आपका। तो भी बाबा के दर्शन करना है। और तीसरा और सबसे बड़ा महत्व, उज्जैन में आए अपन शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे, है ना, जैसे गढ़कालिका, हरसद्दी माता, जैसे शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। अगर किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं तो भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना अपनी यात्रा पूर्ण नहीं मानी गई। अपन जहाँ है रामघाट, है ना, वो ये रामघाट है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी की अस्थियाँ यहीं विसर्जित हुई। कृष्णा नदी का ये महत्व है कि दुनिया के सारे तीर्थ करे हो, जब तक आपने शिवनेश्वर से शिव का स्नान नहीं करा तो अपनी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आए हो तो हाथ पाँव धो लेना थोड़े, है ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अपना वो यात्रा भी पूर्ण मानी जाएगी। काय सुरू केलंय? इकडे घे ना आता एवढं चांगलं समोर. हो शिट, अरे मग तेच. तर आत्ता आला आम्ही उज्जैनचा कॉरिडॉर बघायला आणि आज आत्ता जवळपास वाजले 9 वाजता. तर आम्ही आत्ता आलोय रंकाळा लेकला. हे रंकाळ्यावर आलो आम्ही. उज्जैन मध्ये डायरेक्ट बायपास. आपण उज्जैनला चाललोय पण आणलं आहे कोल्हापुरात. 10 वाजता बंद होणार आहे लाईट. आम्ही आता मिसळ काय चाललोय, येणार आहे काय? चला. इकडे क्रिएटर पडला होता कोण पडला होता? क्रिएटर पडला. कोण क्रिएटर? एस्ट्रोइड हो शिट, ऍक्सिडेंट पडला होता. आम्ही आता तन्मयला ढकलणार आहे इथं. आणि तुमचं अकाउंट हॅक करणार आहे. म्हणजे काय तन्मेच पडलं होतं इकडे जोरात. ते ब्रिज दिसतो का तो, त्याच्यावर पडलं. अरे रंकाळ्यात ब्रिज नव्हता, प्लीज. आपण रंकाळ्याला आलोय. होता आधी. रंकाळ्याला तो ऑफेंड होईल. नाही अरे रंकाळ्यात आपण. हा मग काय सांगतो, उज्जैनला नाही आपण. काहीतरी पाणी साचलं. अजिबात नाही. पाणी साचलं. पुणे हायवे रे. पुणे हायवे पाणी साचल्यावर तळवायला. मुळा मोठा नदी बाई. मुळा मोठा. पुणे वर्सेस कोल्हापूर. मुळा मुठ्ठा का मुठ्ठा. आपण पुण्याचा पाऊस इकडे घेऊन आलो. एवढा पाऊस होता की बाई विचारच नको. त्यांना कोणी विचारलं नाही तरी उगा सांग. बोर लोकांना बोर होते. काही नवीन गोष्ट नाही याच्यामध्ये. बोर लोकांना बोर होते. शी नीड स्पेस. दिसत पण नाही, फक्त पांढरे दिसते. आमचं चांगलं आहे, तुझं थोडं बोर अजून करत दिसते. नो कट. यू आर गेटिंग बॅड. सी हिअर माने. बातम्या सगळे झाडं चालले हो का? पोपट झालं आणि म्हणे आय डोंट हॅव टाइम. तो मग अशी एक झाड होता तिकडे पडलेला, तिने तोच केसाला लावलाय तिचं. आर्टिस्ट हे बघ, व्हिडिओ चालू झाला म्हणून जास्त बोलू नकोस. मजा येते मला व्हिडिओ मध्ये. व्हिडिओ चालू झाला आम्ही कमी बोलतोय.
कंटेंट मी क्रिएट केलं मी कंटेंट. नो मानेने कंटेंट क्रिएट केला होता असं हिला वाटलं होतं, पण नाही. ओमकार आहे, मी आणि आतिश तीनच कंटेंट क्रिएटर्स दिसे. बस झाली होती तुझे 20 सबस्क्राईबर. नव्हते झाले. काही चल. नव्हते, काय नव्हते कमेंट्स मध्ये सांगत चला मग. येडे. हिने ब्लॉक केलं, रिपोर्ट केलं तर हिने केलंय हिने बॅक स्टेप केलं भाई. माझ्या अकाउंटचा दुरुपयोग केला. मी तुझा व्हिडिओ लाईक केला होता बिना बघता का होईना. माझ्या अकाउंटवर हिने रिपोर्ट केलं होतं. असं तुला नाही यायचं. नाही यायचं मला. नाही तर किती दिवस इकडे बघा. किती दिवसांनी आपण एका याच्यामध्ये बसलेलो आहे. ऋतुजा कोथरूड. पुणे, पुणे. तुला कुठे जायचंय? कोथरूड. जा. आपण direct कोथरूड आता. नाही, इंदोर. हे हा रिक्षा में इंदोरला घेऊन जात असेल तर चला. भैया को भी ले. भैया इंदोरला चलो. इंदोरला चलो.